नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतीश स्टडी पर। आज राज्यों की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं उड़ीसा राज्य को, जिसका प्राचीन नाम कलिंग था। तो जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सब फैक्ट को यहाँ पर हम रखते हैं। जैसे आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं, केंद्र का कोई पेपर दे रहे हैं, उड़ीसा राज्य से कोई पेपर दे रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को ढूंढ कर यहाँ पर हम रखे हैं दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। राजधानी भुवनेश्वर, क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4.19 करोड़। पुरुष जनसंख्या जो 2 करोड़ है दोस्तों। महिला जनसंख्या जो है 2.07 करोड़ है। अच्छा, अब यहाँ पर जनसंख्या से हो गया, महिला पुरुष को भी बांट दिया गया। अब देख लेते हैं साक्षरता। साक्षरता यहाँ की है 72.9% और पुरुष साक्षरता जो है वो 81.6% है और महिला साक्षरता कितना है 64%। 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में 270 लोग रहते हैं। अच्छा, लिंगानुपात 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, मतलब कि 1000 अगर पुरुष हैं तो 979 महिलाएं हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं सीमा। सीमा क्या दे रखा है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है और थोड़ा सा सटा हुआ है उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे देखते हैं। मतलब इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो गठन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से काटकर, मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को काटकर, बिहार काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, झारखंड आज राज्य को अलग कर दिया गया है, तो उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। तो कौन सा राज्य बनाया गया था? उड़ीसा प्रांत बनाया गया था और ये कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। अच्छा, यहाँ की मुख्य भाषा जो है उड़िया है। उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। यहाँ पर मतलब उड़ीसा राज्य में जिलों की संख्या जो है वो 30 है और विधानमंडल की हमेशा बात करते आते हैं दोस्तों, तो विधानमंडल है एक सदनात्मक है और विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है 147, मतलब विधायकों की जो संख्या है 147। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन अभी काफी चल रहा था, यहीं की एक महिला विधायक बनी थी जो सबसे कम उम्र की है, तो आप कमेंट में उनको नाम लिखिए। लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है और राज्य दिवस 1 अप्रैल को। अब बताएं कि 1 अप्रैल 1936 को राज्य का गठन हुआ था, तो राज्य दिवस उसी दिन, जैसे कि आप जन्मदिन अपना मनाते हो, जिस दिन आपका जन्म हुआ रहता है उसी दिन आप जन्मदिन अपना बर्थडे मनाते हो, तो उसी प्रकार से इस राज्य का अगर जन्म की बात की जाए कि एक प्रांत बनाया गया था तो 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया था, तो राज्य जो दिवस मनाया जाएगा तो वो भी कब मनाया जाएगा? 1 अप्रैल को। आप कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइए। अब यहाँ का राजकीय पशु जो है सांभर है, तो वो खाने वाला सांभर नहीं, ये राजकीय पशु है और एक झील भी है। सांभर नाम की एक झील है, वह किस राज्य में स्थित है ये भी आप कमेंट में कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का? हुदहुद है, राजकीय पक्षी हुदहुद। और राजकीय नृत्य जो है ओडिसी है, ओडिसी, जो 700 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, मतलब कि एक नृत्य है, ये कल्चर में उनके बराबर आ रहा है। और ये छऊ है, मुखौटे पहनकर कलाकारों द्वारा किया जाता है, मतलब मुखौटा पहनकर ये नृत्य करते हैं वहाँ के लोग। और प्रमुख त्योहार बोईता वंदना, नौकाओं की पूजा, ये प्रमुख त्योहार है, बहुत मुख्य त्योहार है क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ त्योहार है। जैसे पहले राजा जो हुआ करते थे, नौकाओं की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, मतलब अगर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है तो वो जमीनी स्थल से, मतलब जो राज्य जमीन से सटे रहते थे उसी पर आक्रमण करते थे। लेकिन यहीं के एक राजा हुआ करते थे, उनका आप कमेंट में नाम बताइए, नहीं तो हिस्ट्री में उनको हम पूरा ब्यौरा बताएंगे। तो वो इस राज्य से नौकाओं की सेना तैयार की थे, इंडोनेशिया और मलेशिया तक वो अपना कब्जा जमा रहे थे। तो इसी प्रकार से यहाँ के लोगों को मानना है कि अपने पूर्वजों को, मतलब ये जो नौकाओं की पूजा है, ये छोटी छोटी नौकाओं को बनाकर उसी समुद्र, मतलब बोईता वंदना करके छोड़ देते हैं, जो ये मानते हैं कि ये पूर्वजों से जुड़े रहते हैं, मतलब ये अपने पूर्वजों को इंडोनेशिया और मलेशिया को मानते हैं। ठीक,
आगे पुरी में जगन्नाथ, तो ये ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। पुरी में जगन्नाथ का जो मंदिर है ये ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे फैक्ट छिपे हुए हैं जो आज भी मतलब टेस्टिंग चलते रहते हैं। तो ये पुरी का जगन्नाथ जो यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, इसमें रथ यात्रा एक निकाली जाती है जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आया करते हैं उस रथ यात्रा को देखने के लिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था तब भी इस त्यौहार को रोका नहीं गया था, कुछ डिस्टेंसिंग के साथ इस काम को चलाया गया था, मतलब इस त्यौहार को मनाया गया था। आगे देख लेते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय। ये उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में, उत्कल जो है ये इतिहास से जुड़ा हुआ शब्द है। अगले देख लेते हैं उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, जहां पर आपका चावल अनुसंधान एक संस्थान है जो चलता है यहीं पर। और आगे है श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी, जो मुख्य विश्वविद्यालय थे उनका नाम लिख दिए हैं और बाकी यहाँ पर 6 से 7 हैं। आगे देखते हैं पर्यटन स्थल जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो अभी जगन्नाथपुरी आपको बताए वहां से रथ यात्रा निकाली जाती है जो कोणार्क के सूर्य मंदिर तक लेकर जाई जाती है, मतलब लोग उसको खींचते हैं। आगे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में ही स्थित है। अच्छा, ये पूरी अभी फैक्ट जो है अभी बता रहे हैं। आगे नंदन कानन चिड़ियाघर, ये नंदन कानन चिड़ियाघर जो है ये कुछ संरक्षण के लिए बनाया गया है, ये संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसको आगे भी लिखे हैं फैक्ट में बताएंगे आपको। चिल्का झील, इसका भी फैक्ट बताएंगे। यहाँ पर डॉल्फिन और जैसे यहाँ पर सैन्य, इस चिल्का झील में सैन्य अपना आप परीक्षण करते हैं, नौकाओं का परीक्षण किया जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, कमेंट में बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, कमेंट में बताइए इसको। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, इसका भी फैक्ट आगे आपको बता रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा नदी बांध है। उदयगिरी खंडगिरी का प्राचीन गुफाएं, मतलब उदयगिरी खंडगिरी का प्राचीन गुफाएं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तथा बाघ परियोजना, ये कई बार पूछा जाता है। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भीतरकनिका, ये भी कई बार पूछा गया है, नहीं तो आप कहीं पर भी आप पढ़ते रहेंगे इस भीतरकनिका को आप नाम जरूर देखेंगे। आदि प्रसिद्ध स्थल हैं, तो आदि भी में कहे थे तो उसको अब इसमें थोड़ा ही लिखना था। ठीक, आगे देखते हैं। उत्पादन में अग्रणी, मतलब उत्पादन में जो उड़ीसा राज्य है खनिज उत्पादन में किस किस में अग्रणी है, तो लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, अभ्रक, ये पूरे विश्व का अगर मान ले तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बॉक्साइट, कोबाल्ट, निकेल आदि हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। राज्यों की सीरीज में हम हमेशा बताते आ रहे हैं दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के H.K. महताब थे और प्रथम राज्यपाल यशवंत नारायण सुकथनकर हैं, ये प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट को। फैक्ट में देखते हैं 29 अक्टूबर, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, 29 अक्टूबर 1999 में भीषण चक्रवाती तूफान आया था जो उड़ीसा राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया था। वैसे भी उड़ीसा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य है तो काफी तूफान को ये झेलता है, लेकिन उड़ीसा राज्य जो 29 अक्टूबर 1999 को आया था तो सबसे ज्यादा भीषण तूफान यही था, क्योंकि इसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर स्थित है, ये कई बार पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध आपको बताया कि वहां पर जब रथ यात्रा होती है तो विश्व के लोग वहां पर आते हैं, मतलब हर विश्व के हर कोने कोने से वहां पर लोग आते हैं। ये कई अजूबे वहां पर आज भी हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी आभरण भुवनेश्वर, मतलब सफेद, अभी बताए थे नंदन कानन वन्य प्राणी आभरण जो है भुवनेश्वर में है, ये सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपात, मतलब जो मिसाइलों को प्रक्षेपण किया जाता है, तो परीक्षण केंद्र है। तो कई बार पूछा जाता है मिसाइलों का परीक्षण कहाँ पर किया जाता है, तो हमेशा आपको चांदीपुर ही टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन में यही देता है। तो कौन सा हो जाएगा, चांदीपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मयूरभंज, केवंझर तथा सुंदरगढ़ का लौह खदानें उड़ीसा में स्थित है। यहीं पर लौह खदानें सबसे ज्यादा स्थित हैं। ये 3 क्षेत्र काफी फेमस है वहां के।
तो जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते थे उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम रखे दोस्तों। तो उड़ीसा राज्य से ये फैक्ट आपके सामने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।